नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज की अपनी हिंदी कक्षा में पूर्व के वीडियो में आपने लोक संत दादू दयाल जी का जो पाठ पढ़ा था उसके प्रश्नोत्तर देख लिए और अब जो वीडियो आप लोग देखेंगे उसमें लोक संत पीपा यह संकलित पाठ है जिसमें लोक संत पीपा का जीवन चरित्र हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस पाठ के लेखक का नाम गजेंद्र मोहन है। गजेंद्र मोहन, उन्होंने लोक संत पीपा के जीवन परिचय से हम सभी को यहाँ अवगत करवाया है। पाठ का परिचय देखिए। राजस्थान के प्रमुख लोक संतों में गिने जाने वाले खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना ये अमूल्य योगदान दिया है। लोक संत पीपा खींची चौहान राजवंश में इनका जन्म हुआ था और मध्यकालीन मिडवल जो हिस्ट्री है उसमें निर्गुण भक्ति काव्य धारा, देखिए भक्ति काल में दो काव्य धाराएं प्रचलित थी, एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। ऐसी भक्ति जिसमें मूर्ति पूजा में विश्वास रखा जाता है वो होती है सगुण भक्ति, और ऐसी पूजा जिसमें मूर्ति पूजा का निषेध होता है वो होती है निर्गुण भक्ति। तो लोक संत पीपा जो है वो निर्गुण भक्ति की जो कविताएं लिखी गई उनमें इनका अमूल्य योगदान है। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर उन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। राजा थे लेकिन भक्ति की ओर इनका झुकाव हुआ तो इन्होंने राजपाट एक पल में त्याग दिया, सारा वैभव सारा ऐशो आराम त्याग दिया और समाज सुधार के क्षेत्र में योगदान दिया और अपने जीवन का उद्देश्य यही बना लिया कि उनको समाज सुधार करना है। समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को मिटाना है और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना पूरा जीवन इन्होंने व्यतीत कर दिया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। आज भी यदि कोई व्यक्ति समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य करना चाहता है तो वह अपना आइडल लोक संत पीपा को बना सकता है। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता, यानी सभी जीव एक समान है, उसके प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। ठीक है, देखिए जितने भी लोक संत हुए हैं सब समानता के पक्षधर हैं। अभी अपन ने पूर्व के वीडियो में लोक संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ा था, वो भी सामाजिक समानता के पक्षधर थे। उसी प्रकार लोक संत पीपा जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर है, यानी सभी जीव समान हैं। पाठ देखिए। लोक संत पीपा। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। झालावाड़ राजस्थान का एक जिला है। झालावाड़ में गागरोन नामक एक स्थान है जहां पर लोक संत पीपा का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1390 के आसपास। खींची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी युवा थे। जब ये जवान थे तब इनकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव थी। युवावस्था में पिता की मृत्यु के बाद
राजगद्दी पर बैठे और गागरोन का राजकाज संभाला। और जब ये युवावस्था में पहुंचे तब इनके पिता का देहांत हो गया और पिता के देहांत के बाद ये राजा बने और गागरोन राज्य का कामकाज इन्होंने संभाला। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे और बहुत ही कुशलता से शासन किया और धीर गंभीर स्वभाव वाले थे, इसलिए प्रजा के चहेते थे कि प्रजा इनसे बहुत प्रेम करती थी। अपने शासन काल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपना राज्य विस्तार किया था और कई राजाओं से युद्ध लड़ा था, युद्ध जीते थे और अपने राज्य का विस्तार किया था। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए और संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सांसारिकता को त्याग दिया, मोह माया को त्याग दिया इन्होंने और भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हुए और संत काव्य धारा में अपना योगदान देकर हिंदी साहित्य के इतिहास को और अधिक समृद्ध बनाया। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, धर्म में जो बाह्य आडंबर थे, जो दिखावा था, जो पाखंड था, उसका इन्होंने खुलकर विरोध किया। जो रूढ़ी परंपराएं हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं जिनसे समाज का हित नहीं होता है, उन परंपराओं का इन्होंने विरोध किया। दुर्व्यसन यानी बुरी आदतें आदमियों में पड़ जाती है, शराब पीना, नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, इन सब का इन्होंने विरोध किया। वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को इन्होंने गौरवान्वित किया। साथ ही निर्गुण निराकार परम ब्रह्म यानी इन्होंने कहा कि भगवान तो है लेकिन वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और उसी निराकार भगवान की भक्ति में इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। ये एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप सामने रखा। ये ऐसे संत कवि थे जिन्होंने समाज सुधार का काम भी किया, साथ ही साथ निर्गुण भक्ति के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया था। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया और इन्होंने कबीर का जो दिखाया रास्ता था उस रास्ते पर ये चले। कबीर भी निर्गुण निरंकार की उपासना करने वाले थे, वो भी निर्गुण भक्ति में अपना विश्वास रखते थे। उनकी तरह ही लोक संत पीपा भी निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा कहते हैं कि कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल यानी पाताल में चली जाती। और क्या कहा है देखिए इन्होंने, जे कली काल कबीर न होते, कली नाम नहीं है, कली काल है। जे कली काल कबीर न होते यानी यदि कलयुग में कबीर नहीं होता तो लोक वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते। यदि कबीर नहीं होता तो लोक वेद और कलयुग ये सब मिलकर भक्ति का सत्यानाश कर देते और वो भक्ति रसातल में चली जाती यानी पाताल में चली जाती। यानी इनके अनुसार भक्ति का सच्चा स्वरूप कबीर ने ही दिखाया था। यदि कबीर नहीं होता तो शायद हमारे सामने भक्ति का सच्चा स्वरूप नहीं आता। कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे, यानी पहले सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे, देवी दुर्गा के उपासक थे। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था। देखिए पहले हमारे देश में 3 ही मत प्रचलित थे, शैव, शाक्त और वैष्णव। जो शिव के उपासक थे वो शैव कहलाए, जो शक्ति यानी दुर्गा के उपासक थे वो शाक्त कहलाए और जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो वैष्णव कहलाए।
तो उस समय भारत में वैष्णवों का बोलबाला था। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई साहब, और उन्होंने कहा कि आप शुद्ध हृदय से परमात्मा की भक्ति करो और एक बार काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलो। यह सुनकर पीपा अपनी रानी सीता, इनकी पत्नी का नाम सीता था, सहित काशी की तरफ चले गए। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या है। तो देखो, जब वैष्णव भक्त मंडली ने उनको कहा भाई शुद्ध हृदय से भगवान की आराधना करो और काशी जाकर गुरु रामानंद से मिलो, तो ये अपनी पत्नी के साथ काशी की तरफ गए और वहाँ रामानंद से मिलने की इच्छा से ये वहाँ गए। लेकिन रामानंद तो त्रिकालदर्शी थे, यानी भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को देखने वाले थे। उनको पहले ही पता चल गया कि उनसे मिलने के लिए गागरोन के राजा पीपा आए हैं। तो उन्होंने अपने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद करवा दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेलजोल, हमें राजाओं से मिलकर क्या करना है, राजाओं से हमारा क्या मेल। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया तथा लाव लश्कर यानी सेना वापस गागरोन भेज दी। उसके बाद गुरु रामानंद के पास आकर दंडवत जमीन पर लेटकर चरण पकड़कर निवेदन किया कि महाराज इस भव सागर को पार होने का कोई साधन बताओ। तो देखो, रामानंद ने कहा था ना कि राजाओं से हमारा क्या मेल, तो इन्होंने राजपद भी त्याग दिया और सारा वैभव ऐशो आराम छोड़ दिया और कहा कि ये लीजिए महाराज, अब हम भी गरीब हैं और हमारे ऊपर कृपा करो, हमें आशीर्वाद दो और हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे हम इस भव सागर से पार हो जाएं, हमें इस संसार रूपी सागर से पार होने का कोई रास्ता बताओ। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा कि राम नाम का आंचल मत छोड़ना। तब स्वामी रामानंद ने कहा कि ठीक है, राम के नाम का स्मरण करो और राम के नाम को कभी मत भूलना, राम के नाम को कभी मत छोड़ना। राम नाम ही सर्वोपरि है, राम नाम ही सबसे ऊपर है। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए। पूर्ण उपदेश प्राप्त करके वो वापस गागरोन आए। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही बदल गई। दिन रात हरि सुमरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाज में मन नहीं लगता है, अब रात दिन भगवान का नाम लेते हैं। राजकाज से मन उचट गया, राजकाज से मन हट गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानते थे कि ये जो अहंकार है, घमंड है, ये राजपाट में ही है साहब, इसलिए उन्होंने राजपाट को छोड़ने का निश्चय कर लिया। एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण करके प्रभु भक्ति में लीन हो गए। यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा कि ये संसार और शरीर मिथ्या है, झूठा है, ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा और ये संसार जो है ये भी साथ नहीं देगा। यदि कोई साथ देगा तो वो राम का नाम है। यह सोचकर इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए मार्ग पर चल पड़े। आत्मा और परमात्मा को एक ही माना, ठीक है, इसे कहते हैं अद्वैतवाद, यानी निर्गुण भक्ति में आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं माना जाता है, उन्हें एक ही माना जाता है। जो ब्रह्मांड सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रमणय परम तत्व है, सतगुरु होई लखावे। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं है। यदि आप सच्चे मन से खोजोगे तो आप परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और उस परम तत्व को प्राप्त करने का मार्ग सतगुरु ही बता सकता है। संत पीपा
जब उपदेश दिया करते थे अपने शिष्यों को, तब उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि ये जो पंच तत्व का शरीर है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है। कौन कौन से हैं 5 तत्व? धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। ये शरीर पंच तत्वों से बना है, यही प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है। साधु संतों का घर भी शरीर है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में ही है। कहीं भी बाहर जाकर पूजा की आवश्यकता नहीं है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए आत्मा का सुनो, मन का सुनो, और मन का सुनकर ही काम में करो। सब कुछ इस तन में ही है। सतगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से ही प्राप्त हो जाएगा। और उन्होंने कहा, कायहु देवा, कायहु देवल, कायहु जंगम जाति, कायहु धूप दीप नहीं वेदा, कायहु पूजहु पाति। उन्होंने कहा कि कौन तो देवता, और देवल यानी मंदिर, कौन सा मंदिर और कौन सी जाति, कौन से धूप दीप और कौन सी पूजा की सामग्री, यानी इन सब से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। न तो देवताओं के दर्शन से होती है, न मंदिर जाने से होती है, न किसी जाति विशेष की पूजा से होती है, न धूप दीप से होती है, और न पाठ पूजा से होती है। किसकी? ईश्वर की प्राप्ति। सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य मोह माया को त्याग कर भवसागर को पार कर सकता है। और उनका मानना था कि यदि इस संसार रूपी सागर को पार करना है तो कोई ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाए। गुरु रामानंद को ही वो ये श्रेय देते थे कि साहब यदि रामानंद नहीं होते तो इस जीवन की सच्चाई को वो नहीं जानते। जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया। उनका मानना था कि मैं तो लोहा था, लेकिन गुरु के संपर्क में आने से मैं कंचन यानी सोना बन गया। अपनी चरण रज यानी पांवों की मिट्टी देकर संसार के फंदे को काट दिया मेरे गुरु ने। लोह पलट कंचन की वो सतगुरु रामानंद, कि सतगुरु रामानंद ने लोहे को कंचन यानी सोने में बदल दिया। पीपा पदरज है सदा की, पीपा तो उनके पांवों की मिट्टी है। मिट्यो जगत को फंद, और इस संसार के सारे फंद, इस संसार की सारी समस्याओं का उन्होंने अंत कर दिया। किसने? गुरु रामानंद ने। पीपा की मान्यता थी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सभी जीव समान है। परमपिता परमात्मा अपनी संतान में कभी भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण नहीं और कोई शूद्र नहीं। देखिए, प्राचीन समय में हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी। 4 वर्ण समाज में प्रचलित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें जो शूद्र थे उन शूद्रों के साथ भेदभाव होता था, उनको नीचा समझा जाता था, उनको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो पीपा ने कहा कि सब एक समान है, ईश्वर ने हमें एक समान बनाया है, हमें एक दूसरे से भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक मार्ग ते सब आया, एक मार्ग जाही। सब एक ही रास्ते से आए हैं हम, और एक ही रास्ते से हम सबको जाना है। एको माता पिता सभी के, विप्र क्षुद्र को नाम। और हम सबके माता पिता एक ही है, परमपिता परमात्मा। विप्र यानी ब्राह्मण, और क्षुद्र यानी शूद्र कोई नहीं, न तो कोई ब्राह्मण है और न कोई शूद्र है, सब एक समान है। तो स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली अपनी क्लास में पाठ को कंप्लीट करके प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।